सीताराम रामायण भाग 48। शिवजी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह में भरकर पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन पहले आप सुन चुके हैं। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े धरती पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग वृंदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। बंदी मागध सूत गण बिरद बदह मत धीर, करह निछावर लोग सब हय गय धन मन चीर। सियावर रामचंद्र की जय। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख पाया, सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। हरे राम, सीता जी का सुख किस तरह वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, ससे चकोर किशोर को जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। शतानंद श्री जनक महाराज जी के गुरुदेव, साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की सी चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। संग सखी सुंदर चतुर गावे मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग, अपार सियावर रामचंद्र की जय। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। सामने जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। उस समय उनके हाथ ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। गावे छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली राम।
जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। रघुबर उर्जय माल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भवाल जन बिलोक रवि कुमुद गण सियावर राम चंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। सभी राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करने लगे। आपको भी भगवान सीताराम जी के विवाह की अनंत अनंत बधाइयाँ। बधाई हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी महाराज की जय। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार पुष्पांजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, भाट लोग विरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं, अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी शोभा दे रही है, ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस इकट्ठे हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी जी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। क्यों? गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीत जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। गौतम तिय गति सुरत कर नहीं परसत पग पान, मन बेहसे रघुवंश मन प्रीत अलौकिक जान। सियावर रामचंद्र की जय। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा, भक्त राजा कहने लगे, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज है लाज लजानी। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। मतलब जब मेरे रघुनाथ जी ने धनुष तोड़ा तो तुम्हारा बल प्रताप वीरता इज्जत चली गई। वही वीरता थी कि अब कहां से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर अरे नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि निहार लो, नैनों में भर लो, देख लो, दर्श कर लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। देखो राम है नयन भर, तज ईर्षा मद कोह, लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, शेर का भाग खरगोश चाहे, बिना कारणी क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब तरह की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के
चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कितनी सुंदर उपमा दी गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने। जिम चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल कीरत चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय श्री कृष्ण। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता आप क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से मर्यादा से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल, भौहें टेढ़ी हो गई। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर शेर के बच्चे को जोश आ गया हो। अरुण नयन भ्रकुटी कुटल चितवत नृपन सकोप, मनहु मत्त गज गन निरखे। सिंह किशोर हैं चोप, सियावर रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। बोलो भगवान परशुराम की जय। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने, मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। शांत बेश करनी कठिन, बरन न जाय स्वरूप। धर मुनि तनु जन वीर रस, आयो जह सब भूप। सियावर रामचंद्र की जय। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और अपने पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। पितु समेत कह निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी भला समझकर, हित समझकर भी सहज ही अपने आप जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है बस अब हमारी उम्र पूरी हो गई, मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर निभाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। जेहि सुबाएं चितवें हित जानी, सो जाने जन आए खुटानी। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां प्रसन्न हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक नहीं समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के बेटे हैं।
उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। राम चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। बहुर बिलोक विदेह सन कहो काह अति भीर, पूछत जान अजान जिम व्यापे कोप शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े धरती पर पड़े दिखाई दिए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मह डारे। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूड आज मैं जहां तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेग देखाओ मूड न तो आजू, उलटो मही जह लही तब राजू। अति डरु उतरु दे नृप नाही, कुटल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास और भारी। मन पछितात सीय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी। विधाता ने संवरी बात बिगाड़ दी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अर्ध निमेष कल्प समबीता। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम। मास पारायण नवा विश्राम। जय श्री कृष्ण।